मर्डर का कारण भी जमीन, जमीन का कारण भी जमीन, सरकार के केस भी जमीन के लिए हैं। कहीं पंचायत लड़ रही है, कहीं ग्राम प्रधान लड़ रहा है। यदि कोई लोग जमीन कब्जा लेते हैं, क्या वो कब्जाया हुआ जमीन सरकार अपने पास लेगी? उन्हें बाबू साहब है, दबंग है, लाठी के दम पर रह रहे हैं, 12 मर्डर कर चुके हैं, 6 307 के केस हैं, खड़े होकर गोली मार देते हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए उनसे जमीन कौन लेगा? यदि कोई चूक गया सर्वे में, उसका क्या होगा? मतलब पैसा, जोरू मतलब महिला और जमीन, 3 चीजों पर ही डिस्प्यूट चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं प्रमोद कुमार। बिहार के लगभग 45,000 से ऊपर गांव में सर्वे हो रहा है जमीन का। यदि आप बिहार से बाहर हैं तो बिहार आ जाइए, क्योंकि 3 महीने के अंदर पूरा सर्वे हो जाएगा। क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन है, क्या बिहार से बाहर रहने के बाद भी सर्वे पूरा होगा या नहीं होगा। इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम ज्यादा बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह से। सर, लगातार लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कैसे इसको जो है सुलझाया जाए। क्या बिहार जाया जाए या बिहार के बाहर या दिल्ली या विदेशों में रह के जमीन का मामला सुलझाया जाए? देखिए, ये 1898 में सर्वे हुआ था जी। वो सर्वे 1920 तक चला। उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, ब्रिटिश रूलर्स थे। हमारा भारत का संविधान नहीं था, हमारी भारत की आजादी नहीं थी 1920 तक। उसके बाद से ऐसे ही चल रहा है। सर्वे पूरा खसरा और मौजे में किया जाता है। सर्वे के बाद जो भूमि का असली मालिक है वो मालिक बनता है। और उसके पीछे क्या है, एक बड़ी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच है, लंबी सोच है। उनकी क्या सोच है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक केस आते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जर मतलब पैसा, जोरू मतलब महिला और जमीन, 3 चीजों पर ही डिस्प्यूट चल रहा है। वो आप दुनिया में देख रहे हैं, कहावत है जर जोरू और जमीन। तो जोरू वाला मामला तो यहां नहीं है। जर और जमीन दोनों एक ही हैं लगभग। पैसा से जमीन, जमीन से पैसा, वो तो एक ही बात है। लेकिन जमीन है, जमीन से जुड़े मामले जो सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, जिनकी वजह से मर्डर होते हैं, जमीनों की वजह से हत्याएं होती हैं, जमीन की वजह से क्रॉस मर्डर होते हैं, जमीन की वजह से झूठे केस लगते हैं, जमीन की वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट केसों से भरा पड़ा है पटना, जमीन की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रो पड़ना पड़ा। क्यों रो पड़ना पड़ा? क्योंकि केसों की अधिकता थी, केस अधिक है। मर्डर का कारण भी जमीन, जमीन का कारण भी जमीन, सरकार के केस भी जमीन के लिए हैं। कहीं पंचायत लड़ रही है, कहीं ग्राम प्रधान लड़ रहा है। उन्हें बाबू साहब है, दबंग है, लाठी के दम पर रह रहे हैं, 12 मर्डर कर चुके हैं, 6 307 के केस हैं, खड़े होकर गोली मार देते हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए उनसे जमीन कौन लेगा? उनसे जमीन वापस कौन मांगेगा? उनका जब ट्रैक्टर चल गया तो चल गया, बैल चल गए तो चल गए। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये है। दूसरा कारण क्या है? बेनामी संपत्ति। जो लोगों ने भ्रष्टाचार करके, जैसे बहुत से ऐसे पद हैं, राजनीति के भी हैं, सरकारी भी हैं, जो पैसे को बैंक में रखेंगे तो रिकॉर्ड में आ जाता है, घर में रखेंगे इनकम टैक्स पहुंच जाता है, जमीन में गाड़ सकते नहीं। कब नोटबंदी हो जाए, मोदी जी का कब मूड फिर जाए और नोटबंदी कर दें, तो इसलिए लोग जमीनें लेते हैं। वो जमीन अपने नाम ले नहीं सकते क्योंकि जमींदारी रेवोल्यूशन हो गया। हमारे यहां भी 50 गांव की जमींदारी थी, सूथा स्टेट हमारी, तो वहां से जमीनें ले ली गई और जो SC ST को पट्टा दे दिए गए। तो ये उनको भी बिहार में मिलना है, उनको भी पट्टे मिलना है। तो जो ऐसी जमीन होगी वो पट्टे के रूप में जाएगी। वो तभी होगी जब सारी पोजीशन क्लियर होगी। ये विषय है। अब आगे ये सारी जमीन का मामला डिजिटल हो जाएगा। अब इसके बाद डिजिटल हो जाए, आप चेन्नई में बटन दबाएंगे, आपको आपका नाम दिखेगा, आपको पिता का नाम दिखेगा, आपको अपने भाई का हिस्सा दिखेगा, आपको अपने बच्चों का आगे तक का दिखेगा। मतलब डिजिटल पूरा हो जाएगा। फिर जिससे कि और जमाबंदी में असली मालिक का पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। जिंदा की एंट्री होगी। अभी जिंदा व्यक्ति उसी की एंट्री होगी। पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, 3 4 पीढ़ियां, उनका कुछ पता नहीं है, तो एंट्री होगी। सर्वे चोरी छिपे नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। जमींदार को बुला के होगा सर्वे। गांव में पंचायत पे पर्चा लगेगा, तारीख फिक्स होगी, अमीन वहां पहुंचेगा,
आपकी जमीन को देखेगा, नक्शा जो कागज का कपड़े का है उसको फैला के रखेगा और उसके बाद सब देखेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम चलेगा। और प्रत्येक विवाद का सहयोग करने के लिए प्रत्येक गांव में होगी। छोटी छोटी गांव, अब होता क्या है, अभी लोगों को पढ़ लिख गए पूर्वांचल, क्योंकि मामला 1920 से पहले का उन्हें पता ही नहीं। आज इस देश में बिहार ने आईएएस दिए, बिहार ने आईपीएस दिए, बिहार ने योग्यता दी, बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए, बिहार ने पूरी दुनिया में अपने लोगों को, मैन पावर को स्थापित किया ईमानदारी के साथ। सर, सवाल बनता है कि यदि कोई लोग जमीन कब्जा लेते हैं, क्या वो कब्जाया हुआ जमीन सरकार अपने पास लेगी या फिर छोड़ देगी? नहीं, उसका असली मालिक यदि कोई है तो वो असली मालिक को पहले दी जाएगी। असली मालिक ना होके कोई नकली मालिक है तो उसको सरकार लेगी। क्योंकि मैं उसको समझा देता हूं आपको, जमीन बनती है खसरे से। एक गांव में खसरा होता है, खसरा खतौनी जिसे कहते हैं, खसरा खतौनी मौजा, खसरा खतौनी एक, उस खसरा खतौनी से बढ़ के बनता है मौजा, क्योंकि खसरा खतौनी बहुत है। उसके बाद 50,000 है बिहार में लगभग मौजा। मौजा के बाद बनते हैं अंचल जो 534 हैं, 534 अंचल जो अंचल है, अंचल, वो अंचल 534 है बिहार में। उन अंचल में से जुड़ के बनता है अनुमंडल, जो कि 100 से अधिक है, 101 के करीब अनुमंडल है, वो 100 से अधिक अनुमंडल है। कुछ अनुमंडल इकट्ठे होकर एक जिले को बनाते हैं और जिले को बना के कुछ 2 और 3 जिले जैसी संख्या होती है या जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है वो मंडल बनता है और मंडल इकट्ठा करके बनते हैं राज्य, जो बिहार राज्य बना है। तो ये तो है संरचना हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। इसीलिए केस भी चलते हैं, पहले अनुमंडल में चलते हैं, फिर जिले में चलते हैं, फिर मंडल में चलते हैं, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट और जिले के बाद वहां पहुंचते हैं। अब इसमें यह देखना है कि आवेदक को क्या क्या करना है, क्योंकि सरकार तो गूगल से भी सर्वे करा लेगी, हवाई सर्वे करा लेगी और इस सर्वे के बाद आपको इसमें निश्चित तौर पर यह देखना है कि हमें किस तरह से आगे अपनी जमीन को संभालने का काम करना है। वो मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ साथ एनेक्सर क्या लगने हैं, संलग्न क्या लगना है, अटैच क्या होना है, ये अलग अलग भाषाएं, अटैच कर दिया, एनेक्स कर दिया, अनुलग्न कर दिया, संलग्न कर दिया। तो मूल जमाबंदी फॉर्म के साथ क्या जमा होगा, मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि का प्रमाण पत्र, जो आपका दादा परदादा नाना परनाना जहां से जमीन आपको मिली है उसके नाम चल रहा है, तो मृत्यु सर्टिफिकेट है। अब मृत्यु सर्टिफिकेट में भी डेथ सर्टिफिकेट आपको क्लियर कर दूं, बिहार के लोग बहुत से अपने परिवार में बुजुर्ग हो जाते हैं तो कोई पटना यहां आ जाता है, दिल्ली आ जाता है अपने बेटी के पास, कोई चेन्नई चला जाता है, कोई कर्नाटक चला जाता है, बेंगलुरु जम्मू चले जाते हैं। अटल टनल बनाने वाले कौन थे, बिहार के, जो देहरादून में टनल पूर्वांचल के लोग थे, तो वो हर जगह छाए रहते हैं। तो अगर उनके पूर्वज का डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली का है, कहीं का भी डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का हो, वो वहां मान्य होगा। कुछ लोग सोचते बिहार का कागज ही बिहार मान्य, नहीं, हमारा फेडरल संघ है, हमारा संघीय ढांचा है, तो वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बिहार, झारखंड और दिल्ली जो न्यूज हाट को स्पेशल तरीके से देखता है, उनका सवाल रहता है कि क्या जो गैर मजरवा खास जमीन है वो भी सरकार ले लेगी। दूसरा सवाल सर कि जिस तरीके से बिहार में सर्वे होना है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मैं आपके न्यूज हाट के समस्त दर्शकों को जो देख रहे हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां जहां देख रहे हैं और पूरे देश में देखना चाहिए और देखते होंगे आपके चैनल को, निश्चित तौर पर आपके चैनल को प्रदेश, क्योंकि लोग तो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया, तो कहीं से कहीं न्यूज हाट टाइप करो तो आ जाएगा। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दूं, मूल जमाबंदी के साथ रैयत की डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। दूसरा लगाना है जमाबंदी का जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड, रसीद आती है, जो विवरणी होती है, जो रसीद मिलती है जब आप जमा करते हैं, तो वो लगानी है। आपको खतियान की नकल लगानी है, जो खतियान खसरा खतौनी होता है ना, खसरा खतौनी खतियान, उसकी नकल लगानी है। आपको दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज लगाने, जिस जमीन का, जिस खेती को आप दावा कर रहे हैं उसके दस्तावेज लगाने हैं। अगर सक्षम न्यायालय का आवेदन आदेश है तो वो लगाना है, क्योंकि जमीनें को मुकदमे आज मेरे सामने नहीं चल रहे या न्यूज हाट के सामने नहीं चल रहे, ये दादा परदादा से जमीन के मुकदमे चल रहे हैं। तहसील
स्तर पर चल रहे हैं, अनुमंडल स्तर पर चल रहे हैं, जिले स्तर पर चल रहे हैं, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के स्तर पर चल रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर चल रहे हैं, एसएलपी है, रिव्यू है, क्यूरेटिव है। जो फाइनल डिसीजन हो, जो आखिरी आदेश हो, वो लगाना है, क्योंकि लगाएगा भाई जिसके नाम आखिरी आदेश होगा, वो उसको लगाएगा। इसके साथ साथ भूमि अर्जन यानी कि मृतक का वारिस, उसका वारिस कौन है, पीछे की वो लिस्ट दोगे आप, ये फार्म के साथ लगेंगे, फार्म नंबर 2 के साथ। और साथ में आवेदक को अपना आधार कार्ड लगाना है और साथ में इलेक्शन कार्ड लगाना है। अब मैं आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड का क्लियर कर दूं, लोगों को इसमें भी भ्रांति है, लोगों को इसमें शक है। आधार कार्ड आपका कहीं का भी हो, वो यूनिक आधार कार्ड है, आप अकेले व्यक्ति अंगूठे से खोलेंगे उसे तो भी आपका खुलेगा। एड्रेस आपको बदलना हो सकते हैं, कई बार आपको बैंक में खाते होने, कई बार लोग हमारे बिहार के दिल्ली में आ गए, चेन्नई, गुवाहाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, कहीं भी पहुंच गए तो उन्हें वहां के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। वेरिफिकेशन करती, कहीं पुलिस वेरिफिकेशन करती, कहीं उसे ठेका लेना है, कहीं उसे आधार कार्ड की कॉपी देनी, ये चीज है। वोटर आई कार्ड भी लोग समय समय पर बदलते रहे। जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो बिहार के लोग यहां मतदाता हैं, वोटर हैं, तभी तो जिताते हैं हमारे मनोज तिवारी जी को, तभी तो जिताते हैं हमारे महाबल मिश्रा को, तभी तो हमारे सांसदों को बनाते हैं। ये देखने की बात है। तो ये चीज जो है उसके आधार पर आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड आपका कहीं का भी हो वो लगेगा। मूल निवासी आप वहां के हैं तो मूल निवासी रहेंगे और वहां माना जाएगा। और ये गणना 45,862 गांव में होगी और ये 20 तारीख से इसका चालू हो गया है, रक्षाबंधन के बाद से, और उसमें काम हो गया है, चल रहा है। अब आपको अपनी सारी चीजें बतानी है, सारी चीजें वहां दिखानी है, सारी चीजें। जिसके पास जमीन जो है, अब कुछ लोगों की नहर के पास जमीन पड़ी है, किसी की तालाब में डुबाऊ पड़ी है, किसी की बाढ़ग्रस्त है, कोई सूखा में पड़ी है, कोई बंजर पड़ी है, कोई बाग के पास पड़ी है, कोई स्कूल के पास पड़ी है, कोई कहीं कहीं पड़ी। अपनी जमीन ईमानदारी से उसको संभाल लो और संभाल के जब आपके यहां पंचायत में पर्ची लगेगी तब जब आएंगे अमीन साहब तो उनको ले जाके दिखाओगे और उसके बाद उसको आगे करोगे, जिससे कि आप पर्याप्त फार्म भर के, क्योंकि उद्घोषणा हो चुकी है और उस घोषणा के बाद आपको फार्म के आधार पर चलाना है और फार्म के आधार पर लगाना है। एक और सवाल उठता है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है वो कैसे जमीन बेचेंगे सर्वे होने के उनका कोई तो वारिस होगा, कोई तो विरासत होगी, कोई तो दादा आई, उनका आधार कार्ड देना होगा जो लोग गुजर गए या प्रमाण पत्र। नहीं, उनका तो डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे वो नगर पालिका का लिखा हो, चाहे देखो गांव के लोग झूठ गांव में नहीं बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं राज की बात, गांव के लोग अपने गांव की चौपाल पे झूठ नहीं बोलते हैं। गांव के लोग कोर्ट में आके तो झूठ बोल सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना आके तो बोल सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आके तो झूठ बोल सकते हैं, वो तो पकड़ना फिर जज साहब का काम होता है। लेकिन गांव में नहीं बोलता, क्योंकि गांव में सच्चाई और झूठ को करने वाले वहां सैकड़ों लोग गवाह रहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। और इसीलिए इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया, 20 अगस्त से चालू है। अपने खेतों को सही सलामत करके उसमें दे दें और ये पंचायत पर एक पर्चा चिपकेगा, उसके बाद कैंप लगेगा और कैंप में फार्म 2 और 3 आपको दिया जाएगा। 3 की बातें बता चुका हूं, 2 फार्म नंबर 2 की आपको बातें बताने जा रहा हूं। गांव का नाम लिखेंगे, अपने गांव का नाम, उसके बाद रैयत लिखेंगे, डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद जमीन का ब्यौरा लिखेंगे, कौन सी जमीन है, कहां है, किस खसरा नंबर की है उसकी डिटेल देंगे। फिर उसके बाद उसका रकबा लिखेंगे, कितने बीघा है, 10 बीघा, 10 डिलमे, 10 कट्ठा, 10 लट्ठा, जो भी है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद जमीन की स्थिति लेंगे, जमीन खेती की है, जमीन तालाब है, जमीन में बाग है, जमीन में बंजर है, जमीन में चारागाह है, जमीन में स्कूल के आसपास है, जमीन किसके पास है, नहर के पास है, उसकी किस्म लिखेंगे। और जमीन पूर्वजों की है, उसमें वसीयत अगर है वसीयत देंगे, गिफ्ट डीड है गिफ्ट दे देंगे। और जो भी आप कागज दें उनकी फोटो स्टेट कॉपी जरूर रखें। फार्म 2 और 3 नंबर के साथ जो लगाएंगे उसके कागजों की कॉपी अपने पास रखें, अपने साथ रखें, फोटो कॉपी दें। हर जगह फोटो कॉपी उपलब्ध है, जिससे कहीं कुछ खो भी जाए और कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आप वहां उसे सुधार लें
और उसे संभाल लें, क्योंकि जमीन आपकी बहुत वर्षों से कमाई गई है। सर एक और सवाल है कि आपने बहुत सारे बिंदुओं पे बात बताई कि यदि आप जो है ये सब जमा नहीं करेंगे तो आपको जो है प्रमाण देना होगा पूर्वजों का, लेकिन एक और सवाल रहता है लोगों का, यदि कोई चूक गया सर्वे में उसका क्या होगा? देखिए, गांव पंचायत में घोषणा हो चुकी है, अब वहां की डेटें मिल रही हैं, पर्चा चिपक जाएगा वहां। अगर उसके बाद भी आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर आप चूक रहे हैं और पहली लिस्ट बन गई है, पहली लिस्ट पे आपको ऑब्जेक्शन है, आपको आपत्तियां हैं, तो आप आपत्तियां दीजिए और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग कीजिए। 90 दिन का आपको टाइम दिया। एक बार कच्ची लिस्ट जारी होगी डिटेल, उस सुधार होगा, और जब फाइनल आ जाएगी, बिल्कुल अंतिम आ जाएगी, जब अंतिम छप जाएगी, उसमें सुधार के लिए आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा, आपको बहुत गवाहियां करानी पड़ेगी, फिर तो लंबा टाइम लग जाएगा, फिर लंबा टाइम। जो विदेश में है वीजा नहीं लग रहा, उन्हें अपना वीजा लगवा लें, इस नोटिफिकेशन को दिखा दें, इस बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इस ऑर्डर को दिखा दें, आपके चैनल को दिखा दें। मैंने इसीलिए ये आपके चैनल पर बोल रहा हूं, इसको शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचा दें, जो FRRO ऑफिस होता है उसको दिखा दें कि हमें इसके लिए जाना है, हमारी जमीन की बात आ गई है, इसलिए हमें अर्जेंट वीजा चाहिए। अपने ठेकों को बाद में बना लेना, अपने कामों को बाद में बना लेना। अगर आप अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं, जन्मभूमि से प्यार करते हैं, अपने दादा परदादा की संपत्तियों से प्यार करते हैं, तो आप दें उसे। इसीलिए हमने अपनी इस बात को अपने पेज, जो फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लहर, उस पर भी डाला है, जो हमारा इंस्टाग्राम है, सोशल साइट, उस पर भी डाला है, और लोग उस पर कमेंट करते हैं। हमारा फेसबुक पेज पे कोई सवाल होता है, लोग पूछते हैं, हम उनका जवाब देते हैं, क्योंकि अगर हम जो सुविधा दे सकते हैं उन्हें, तो लोग लिखते हैं डॉक्टर AP सिंह लहर फेसबुक पेज पर। यदि कोई बाबू साहब हो, पहुंच वाला हो, यदि उनका काम रुक गया तो बाद में भी करवा सकते हैं, या उनका भी 90 दिन का टाइम है, उसमें फाइनल लिस्ट निकलेगी। अगर अमीन को, अगर अनुमंडल को, अगर उन अधिकारियों को लगता है कि अभी काम नहीं हो पाया है, गांव ज्यादा है, रेवेन्यू का एरिया बढ़ा हुआ है, रकबा बढ़ा हुआ है, हम अभी नहीं देख पाए, तो वो टाइम भी बढ़ाने की उनकी क्षमता है। ना कि कोई पैसे वाला बढ़ा लेगा, ना कि कोई दबंग बढ़ा लेगा, ना कि कोई राजनेता बना लेगा, ना कि कोई मीडिया का दबंग व्यक्ति लगा लेगा। चलिए, ये थे सीनियर अधिवक्ता AP सिंह, जिन्होंने कई तरीकों से समझाए लोगों को कि आप किन किन कागजों के माध्यम से बिहार सरकार में सर्वे का अपना काम करवा सकते हैं। यदि चूक गए तो समझिए भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। आप इस न्यूज़ को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।